हेलो बच्चा, सुनना। आज से एक नया सीरीज चालू करने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें ये देखेंगे जितने भी चैप्टर्स हैं अपने एनसीईआरटी में, उन सब में से वो टॉपिक जहां से पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। छोटा सा लेक्चर होने वाला है, बहुत छोटा सा, कि तुम खाना खा रहे हो, सामने फोन रख लिया, देख लिया, 4 नंबर मिल गए, ऐसा 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट, बस इससे मैक्सिमम नहीं होगा। मैक्सिमम है 12 मिनट 15 मिनट। तो इतने से लेक्चर में कि तुम कभी रैंडम बैठे हो, फोन निकाला, 10 मिनट देख लिया, 4 नंबर हो गए, मतलब ऐसा होगा जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बहुत रेयर केस है कि वहां से क्वेश्चन ना आए। तो ऐसे टॉपिक्स पे डेली रेगुलर बेसिस पे एक वीडियो मिलता रहेगा, जहां से वो 4 नंबर फिक्स होता रहेगा अपना। तो अगर रेगुलर बेसिस पे देखते हो तो देखते जाओ। चलो, पहला टॉपिक हमने लिया है वहां से, कलर ब्लाइंडनेस। जेनेटिक्स का टॉपिक है। अगर पढ़ रखा होगा तो ठीक, नहीं तो हम लोगों ने रेगुलर क्लास में पढ़ा हुआ है। आओ देखो, कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, और याद ये रखना है, बिना इसके पेडिग्री भी नहीं सॉल्व होगी। इसीलिए कम से कम किसी भी डिजीज के बारे में, जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, उनमें इतना तो पता हो कौन सा एक्स लिंक्ड है, कौन सा वाई लिंक्ड है, कौन सा ऑटोसोमल है, कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रेसेसिव है। तो ये है एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। इसी को कहते हैं सेक्स लिंक्ड रेसेसिव। आगे देखना, क्योंकि याद ये रखना है कि डिजीज रेसेसिव है, और रेसेसिव एलील अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में शो करता है, हेट्रोजाइगस में शो नहीं कर पाता है अपना फिनोटाइप। आओ देखते हैं कैसे। कलर ब्लाइंड पर्सन हो, अनेबल टू डिफरेंशिएट सम बेसिक कलर्स लाइक रेड एंड ग्रीन। ऐसा नहीं होगा कि कलर ब्लाइंडनेस में उसको कुछ दिखाई ही नहीं देगा। ऐसा भी नहीं होगा कि अगर कलर ब्लाइंडनेस रेड और ग्रीन के लिए है तो रेड और ग्रीन उसको दिखेगा ही नहीं। वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा रेड और ग्रीन में, तब जब रेड और ग्रीन बहुत पास पास हो और बहुत छोटा डॉट हो। बड़ा सा रेड कलर का बोर्ड दिखाओगे वो दिखेगा, ग्रीन कलर दिखाओगे दिखेगा, बस जब बहुत पास पास होंगे, छोटा डॉट होगा तो नहीं दिखेगा। कई बार कलर ब्लाइंडनेस होता है लेकिन पर्सन को पता ही नहीं होता कि वो कलर ब्लाइंड है। तब पता चलता है जब कोई ऐसा एग्जाम दिया हो, ऐसा कोई मेडिकल टेस्ट हो रहा हो। जैसे कई जगह ऐसी हैं, कई सारी जॉब्स में जहां इन टेस्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि वो पायलट बनना हो किसी को, या फिर ट्रेन का ड्राइवर बनना हो उस केस में, या फिर कहीं आर्मी वगैरह का मेडिकल टेस्ट चल रहा होता है, तो उस टाइम पे कलर ब्लाइंड का टेस्ट होता है। तब वो समझ आता है कि वो पर्सन कलर ब्लाइंड है। तो रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। डिफेक्ट होता है कोन सेल में, आईज में प्रेजेंट कोन सेल्स हैं, और कोन सेल में डिफेक्ट इसलिए है क्योंकि उन सेल में म्यूटेशन हो गया है कुछ जीन्स में, और वो जीन जो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जीन में म्यूटेशन, जिसकी वजह से डिफेक्ट इन कोन सेल, जिसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस। सबसे जरूरी है याद रखना कि ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव है और उसका जीनोटाइप। जीनोटाइप याद रहेगा तो आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। आओ देखते हैं कैसे। जैसे ये देखो, चलो पहले जीनोटाइप समझते हैं। जैसे ये जीनोटाइप है मेल और फीमेल में। जीनोटाइप अगर फीमेल में देखोगे, अच्छा यहां सब प्लस प्लस माइनस ये सब लिख के सॉल्व करवाते हैं, प्लस माइनस के चक्कर में अगर पढ़े तो क्वेश्चन तुम्हारे हाथ से गया, पक्की बात है। इसीलिए सीधा सिंपल समझो कि अगर नॉर्मल फीमेल दिया है तो उसके लिए एक्स एक्स लिखेंगे। अगर फीमेल कैरियर दे रखा है तो उसके लिए एक्स लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस की कैरियर है, इसके ऊपर सी लिख देंगे। और ये जो कैरियर होगी वो नॉर्मल ही होगी। एक्स एक्स है, नॉर्मल है, एक्स है, एक एक्स पे एलील आ गया, जीन आ गया, कौन सा वाला, कलर ब्लाइंडनेस का। तो अकेला है, अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में शो नहीं कर पाएगा, तो ये फीमेल भी नॉर्मल होगी।
दोनों एक्स क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन आ गया, ये फीमेल कलर ब्लाइंड होगी। दोनों एक्स पे अभी बताया था डिजीज कैसी है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव, और रेसेसिव वाला अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में शो करता है, होमोजाइगस कंडीशन आ गई, ये फीमेल कलर ब्लाइंड हो जाएगी। लेकिन मेल में देखो थोड़ा अलग है, एक्स वाई तो नॉर्मल है, एक्स वाई क्रोमोसोम है, लेकिन ये कंडीशन हेमीजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं, इसको हेमीजाइगस कहते हैं। एक एक्स क्रोमोसोम है, एक वाई क्रोमोसोम है, अरे क्रोमोसोम ही दूसरा है। तो अगर एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम भी अगर कलर ब्लाइंडनेस का जीन आ गया तो मेल कलर ब्लाइंड होगा। मेल में अगर इन केसेस में देखो तो मेल में कलर ब्लाइंडनेस के चांस 50% की, दो मेल हैं, दो में से एक कलर ब्लाइंड है, मेल में कलर ब्लाइंडनेस के चांस 50% है, फीमेल में 3 फीमेल बनी, एक तो कैरियर हो गई, कलर ब्लाइंडनेस के चांस 33.3% है। यहां भी बेचारा मेल ही पिस रहा है, दुख तो है जीवन में, देखो है ना। सुनो, तो ये हो गया जीनोटाइप। अगर जीनोटाइप नहीं पता है क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, पक्की बात है। ये सुनो, कलर ब्लाइंडनेस मोर कॉमन इन मेल। अब एनसीईआरटी जो डेटा लिख के देती है कि 100 लोगों का डेटा इकट्ठा किया गया और उसमें देखा गया, तो पता चला 100 लोगों में से अगर देखा गया तो 8% कलर ब्लाइंडनेस मेल में देखने को मिलता है और 0.4% कलर ब्लाइंडनेस फीमेल में देखने को मिलता है। याद रहना चाहिए, एनसीईआरटी का डेटा है। अब ये देखो क्या लिखता है कि अगर फादर नॉर्मल है तो डॉटर नॉर्मल होगी। कैसे? ये देखो नॉर्मल फादर, इधर देखना, ये फादर और ये फादर है नॉर्मल, नॉर्मल फादर है तो डॉटर भी नॉर्मल होगी। कैसे? ये फादर नॉर्मल है, मान लो एक्सट्रीम केस क्या हो सकता है, मदर कलर ब्लाइंड हो सकती है, मदर कलर ब्लाइंड है, लेकिन हमने कहा फादर नॉर्मल है। अगर फादर नॉर्मल है तो डॉटर नॉर्मल होगी। जैसे जब इनकी डॉटर हुई तो एक एक्स क्रोमोसोम फादर से आ गया, एक एक्स क्रोमोसोम फादर से आया और एक एक्स क्रोमोसोम मदर से आया। मदर से जो एक्स क्रोमोसोम आया वो ये वाला है जिसपे जीन था, कौन सा वाला, कलर ब्लाइंडनेस का। लेकिन जो फादर से आया वो तो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम था, तो ये फीमेल नॉर्मल ही तो हुई। कैरियर हमेशा नॉर्मल होती है, कैरियर में कभी ये अपने पास कलर ब्लाइंडनेस का जीन तो रखती है लेकिन सिम्टम नजर नहीं आते हैं, तो इसीलिए ये नॉर्मल कैरियर जो है हमेशा नॉर्मल होती है। इधर देख लो, ये है फीमेल जो कलर ब्लाइंड है। मदर अगर कलर ब्लाइंड है तो सन पक्का कलर ब्लाइंड होगा। कैसे? एक्स लिंक वाले केस में यही चलता है, देखना, ये है मदर और ये है कलर ब्लाइंड। सन में मेल है, एक एक्स क्रोमोसोम तो मदर से ही आएगा और मदर है कलर ब्लाइंड, ये आ गया, और फादर से आया वाई, और ये वाला केस मेल में कलर ब्लाइंडनेस कॉज करता है। तो ये पॉइंट याद रखना, फादर नॉर्मल है तो डॉटर नॉर्मल होगी, मदर कलर ब्लाइंड है तो सन कलर ब्लाइंड होगा ही सही। अगर इतनी बात समझ गए हो तो आओ एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाते हैं। एक क्वेश्चन देख लो कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, उसके बाद तुम करके दिखाना। आओ देखते हैं, चलो क्वेश्चन पढ़ो। देखो, कभी भी जेनेटिक्स के ऐसे न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन पूरा मत पढ़ा करो, एकदम सही तरीका बता रहे हैं कि पूरा पढ़ लिया, पूरा पढ़ लोगे तो तुम्हें लगेगा कि अब सॉल्व नहीं होगा। जितना पढ़ते जाओ उतना बनाते जाओ। जैसे देखो, ये देखो, ए मेल हैज कलर ब्लाइंड मदर, ये देखो मेल, इसकी मम्मी कलर ब्लाइंड है, ये है मम्मी और ये है कलर ब्लाइंड। मेल हैज कलर ब्लाइंड मदर। अच्छा, अब इसीलिए इनकी माताजी के बारे में बताया है ताकि तुम ये समझ जाओ कि इस मेल का जीनोटाइप क्या होगा। अच्छा, फादर के बारे में आगे नहीं बताया है, और अगर फादर के बारे में नहीं बताया है मतलब वो नॉर्मल है, तो अगर ये मेल है तो फादर से आया होगा वाई क्रोमोसोम, और यहां कह रहा है अगर फीमेल है तो यहां फीमेल से क्या, एक्स क्रोमोसोम, ये देखो एक्स, ये मेल का जीनोटाइप हो गया। दूसरा वाला दे रहा है दिस मेल मैरी विद अ नॉर्मल फीमेल, इस मेल की शादी हुई नॉर्मल फीमेल से, ये देखो ये फीमेल और ये अभी नॉर्मल फीमेल बता रहा है,
whose mother is also color blind, इसकी मम्मी भी कलर ब्लाइंड है, ये देखो इसकी मम्मी कलर ब्लाइंड है। अगर मदर कलर ब्लाइंड है तो इसका मतलब एक एक्स क्रोमोसोम इस फीमेल में यहां से आया है, ये लो, और एक एक्स क्रोमोसोम फादर से आया है, फादर वाला नॉर्मल है, क्योंकि फादर के बारे में जिसके बारे में नहीं बताया है मतलब वो नॉर्मल है। फिर से समझना क्वेश्चन, मेल है कलर ब्लाइंड मदर, ये मेल है, इसकी मदर कलर ब्लाइंड थी, इसका मतलब एक एक्स क्रोमोसोम यहां से आया है, फादर से वाई क्रोमोसोम आया है, इसका जीनोटाइप पता चल गया हमें। ये दूसरा कह रहा है मैरिज विद अ नॉर्मल फीमेल, ये नॉर्मल फीमेल से मैरिज, इसका कैसे पता चलेगा जीनोटाइप? आगे दिया है मदर इज ऑल्सो कलर ब्लाइंड, इसकी मम्मी कलर ब्लाइंड, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम यहां से मदर से और एक एक्स क्रोमोसोम फादर से, तो ये हो गया। आगे सुनो अब क्या कहना चाह रहा है, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ दियर डॉटर टू बी कलर ब्लाइंड। जब भी, ये बात ध्यान से सुनना, जब भी डॉटर पूछा जाए तो यहां सिर्फ डॉटर बनाना, जब भी सन पूछा जाए तो सन बनाना, जब सिर्फ चिल्ड्रन लिख के आए तो दोनों को बनाना, नहीं तो पक्की बात है क्वेश्चन गलत करके चले आओगे। आज तक हो सकता है तुमने किया भी यही हो, जब सिर्फ चिल्ड्रन लिख के पूछा जाए तो मतलब सन और डॉटर दोनों पूछ रहा है, दोनों को बना लो, लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ तुमसे पूछ रहा हो सन या डॉटर तो सिर्फ सन और डॉटर बनाओ, नहीं तो परसेंटेज गलत आएगा। आओ देखें कैसे। उसने पूछा है किसके बारे में, डॉटर के बारे में, कि डॉटर कितने परसेंट कलर ब्लाइंड, तो सिर्फ डॉटर बनाओ। जैसे एक डॉटर ये एक्स एक्स, यहां भी सी यहां भी सी, कैसी हो गई ये कलर ब्लाइंड। दूसरी डॉटर एक ये और एक ये और ये कैसी हो गई कैरियर, कैरियर बट नॉर्मल। उसने पूछा था कि ये बताओ कितने परसेंट कलर ब्लाइंड होंगे, तो दो डॉटर बनी हैं, दो में से एक कलर ब्लाइंड है, मतलब कितना परसेंट, 50%। और कैरियर नॉर्मल, जब कैरियर पूछना होगा तो वो कैरियर लिख के देगा, क्वेश्चन में पूछेगा, कैरियर को हमेशा जब तक ना कहे तब तक ये नॉर्मल है कैरियर। तो 50% डॉटर कलर ब्लाइंड होंगी। एक बार देख लो अगला क्वेश्चन, अगर ये बात समझ आई है तो अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन देख लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अगर बात समझ आई है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, कमेंट में आंसर लिख देना। डेली रेगुलर इसका लेक्चर आता रहेगा, ये 4 नंबर तुम्हारे पक्के हैं। अगर सॉल्व कर पाते हो 2 बार वीडियो देख लो, क्वेश्चन आता जरूर है। तब तक के लिए मजे करो, देखते रहो वी नीट।